अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। क्या हाल है आप सबके? अल्लाह के फजल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और दुआ करती हूँ आप जहाँ कहीं भी मेरा चैनल देख रहे हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी आज फिर से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक आसान सी नई रेसिपी। इस रेसिपी का नाम है कद्दू गोश्त। इसको घिया गोश्त भी कहते हैं, कद्दू भी कहते हैं। बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस रेसिपी बनने वाली है। तो मैं बताती हूँ कि किन किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है। अभी सिर्फ मैंने ये इंग्रेडिएंट लिए, अभी मिसाले और टमाटर वगैरह मैं अभी साथ आगे दिखाती रहूँगी। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर विद योर फैमिली फ्रेंड। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सपोर्टिंग माई चैनल। सो हमें लिया है ये मटन बीफ, यानी कि जो गाय का होता है ना, उसको व्हील कहते हैं, बच्चा भी कहते हैं, जो उसका गोश्त लिया हमने। तकरीबन 1 किलो होगा, 1 किलो के लिया। मीडियम साइज, जिस तरह हम स्मॉल साइज बोटी कराते हैं पकाने के लिए, वो है। और 1 किलो, और मैंने तकरीबन एक बड़ा कद्दू लिया। इसको तकरीबन 1 किलो के हिसाब से ही होगा। ये कद्दू भी कहते हैं, घिया भी कहते हैं, और भी नाम कहते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ 2 का नाम का पता है। तो और ये मैंने एक प्याज ली है, उसको मैंने काट लिया है स्लाइसेस में। और ये है मैंने लहसुन अदरक, जो है जो लहसुन है वो हमारे पास इस तरह का है। 1.5 चम्मच होगा लहसुन पेस्ट और 1.5 चम्मच अदरक पेस्ट। मैंने अदरक को दादरा काट लिया है और ये हमारे पास पेस्ट ऐसा है, तो मैंने पेस्ट डाला उसमें लहसुन का। तो नेक्स्ट क्या करना हमें वो दिखाती हूँ मैं आपको। मैंने एक पतीली ली और पतीली में मैंने 1 कप ऑयल डाल दिया। पतीली या कुन्ना जो, या आप उसमें प्रेशर कुकर में जिसमें भी बनाना चाहते हैं, जिसमें बनाते हैं, जो कढ़ाई जिसमें भी, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप घी लें, ऑयल लें, जिसमें भी आप खाना पकाते हैं वो भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो खाना बनाना बहुत आसान है अगर दिल से बनाया जाए तो। इसमें इतनी मुश्किल नहीं है। और रेसिपी जिस तरीके से मैं बना रही हूँ आप इसी तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त डिलीशियस बनने वाली है। तो मैंने 1 कप ऑयल डाल दिया, उसमें मैंने ऑयल गर्म हो चुका है ऑलमोस्ट। और अब हम इसमें शामिल करेंगे ये जो हमारे प्याज है, और प्याज को हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। उसके बाद मैं दिखाती हूँ जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाती है तो। जी देखिए, ये जी हमारा जो है प्याज वो ऑलमोस्ट कलर चेंज हो चुका है। हमें इतना ही करना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 1 टीस्पून, और लहसुन अदरक का पेस्ट दिखाया था मैंने आप लोगों को, वो हम शामिल कर देंगे इसमें। तकरीबन ये दोनों मिला के 3 से 4 चम्मच बनते हैं। अब इसको हम 2 मिनट पका लेंगे, फिर दाल दिखाते हैं। और अगर आप जीरा स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन डालेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। 2 मिनट पकाते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारा जो ऑलमोस्ट हैं 3 मिनट हो चुके हैं लहसुन अदरक डाले हुए और जीरा डाले हुए। अब हम इसमें शामिल करेंगे ये जो हमारे पास हैं सूखी लाल मिर्च होती है ना, वो वाली। मैंने 2 उनको मैं क्रश कर लिया। और यहाँ पे मैंने डालनी थी हरी मिर्ची, लेकिन हरी मिर्ची मेरे पास नहीं है, अवेलेबल नहीं है राइट नाउ। तो मैंने ये डाल के, अभी मेरे पास थी नहीं तो मैंने ये डाल दी। और आपको ये याद रखना, अगर ये हरी मिर्च हमने सूखी मिर्ची डालनी है तो आपको दूसरी मिर्ची कितनी डालनी है, ज़्यादा मिर्ची नहीं डालनी चाहिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप कितना तीखा खाते हैं या कितनी मिर्ची खाते हैं। तो कम से ज़्यादा आप कर सकते हैं। हमेशा मैं बताती हूँ कि नमक मिर्च आप कम अपने हिसाब से कर सकते हैं। और अब हम इसमें शामिल करेंगे ये गोश्त। अब गोश्त को फ्राई करेंगे 5 से 6 मिनट, यानी कि 5 से 6 मिनट। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, आपको क्या करना है। तो मैंने फ्लेम बिल्कुल हाई पे रखी हुई है, कम नहीं करी हुई है। स्लो टू मीडियम पे करके, मैंने बिल्कुल स्लो नहीं करी है, कम नहीं करी है, बिल्कुल गैस करी हुई है। और उसके पे निकाल दी। तो हमने गोश्त का कलर करना चेंज तकरीबन 5 से 6 मिनट। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है। ये देखिए गोश्त को तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं और अभी मज़ीद हम 5 मिनट और इसको फ्राई करेंगे। और उसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको मसाले और टमाटर जो हमने डालने हैं। लेकिन हम इसको अच्छी तरीके से 5 मिनट के लिए अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे, तो फिर अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए मैंने गोश्त को तकरीबन 6 से 7 मिनट अच्छी तरह से फ्राई कर लेगी। देखिए मैंने आँच बिल्कुल हल्की नहीं करी है, अभी भी नहीं करी थी। मैं मसाले डालने लगी हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ मसाले क्या करने हैं। ये देखिए इस तरह से कुछ लगना चाहिए। जो इसमें मसाले हैं वो बताती हूँ मैं आपको। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और मैंने आपको दिखाई थी मैंने उसमें भी डाली थी। तो अगर आपकी लाल मिर्च ज़्यादा तेज़ हैं तो आप कम या ज़्यादा नमक मिर्च अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालें। तो ये एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। मैंने मिक्स करके दोनों को पीस के रखा हुआ है। और 1 चाय का चम्मच गरम मसाला, होम मेड गरम मसाला, और 1 चाय का चम्मच है
1 टीस्पून लेमन जूस। और ये देखिए मैंने इसको फ्रेश लेमन जूस निकाला, और ये लेमन के टुकड़े जो हैं ये भी मैं साथ ही डालूंगी और फिर बाद में निकालूंगी। लेकिन मुझे पसंद है, मैं खाती हूँ, इसलिए मैं पसंद है। इसमें बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है अगर जिस तरीके से डाल दो तो। अगर आप इसके वैसे कोई नहीं डालता नहीं है, आप इसको नहीं डालना चाहे तो कोई इशू नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी। मुझे पसंद इसलिए मैं डाल रही हूँ। 1 चाय का चम्मच हल्दी और आधा चाय का चम्मच नमक। नमक मैं हमेशा कम डालती हूँ, बाद में चेक करके मैं और डाल सकती हूँ। 1 चाय का चम्मच, तकरीबन 2 चाय के चम्मच होंगे कसूरी मेथी, सूखी मेथी। तो ये सारे चीज़ें 1 चाय का चम्मच है, और 1 टीस्पून है, और ये आधा चाय का चम्मच है। चलिए मसाले हम ऐड करते हैं अब। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर एंड धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक आधा चाय के चम्मच 1/2 टीस्पून, और कसूरी मेथी 2 टीस्पून, लेमन जूस 1 टीस्पून, और डाल देते हैं। फिर हम इसको मिक्स कर लेते हैं और 2 से 3 मिनट तक पकाते हैं। उसके बाद मिक्स दिखाती हूँ। 2 मिनट हो चुके हैं, हमारा मसाला कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम इसमें शामिल करेंगे, ये मेरे पास हैं 2 लार्ज साइज़ के टमाटर थे, मैंने उनको वो काट लिया, और मेरे पास फ्रोज़न से देखिए मैंने छिलका उतारा हुआ है, क्योंकि मेरे पास फ्रोज़न थे तो मैं फ्रीज़र से निकाल के मैंने इनको रखा था। जब से मैं स्टार्ट करने लगी थी खाना तो वो डीप फ्रोज़ हो गए खुद ही थोड़े से, तो उसका छिलका उतारना बहुत आसान रहा है। लेकिन फ्रेश छिलका उतारना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरे से उतरा जा रहा था तो मैंने उतार दिया। तो मैंने उनको दो लार्ज साइज़ के टमाटर को हमने काट लिया। अब ये शामिल करेंगे। बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही ईजी आसान से बनने वाली। और मैं इसके पानी शामिल नहीं करूँगी इसलिए क्योंकि मेरे जो टमाटर ये हैं ना, ये ऑलरेडी फ्रोज़न है, इसमें ऑलरेडी पानी है। अब मैं क्या काम करूँगी, इसको मिक्स करने के बाद, और अगर आपको टमाटर दूसरे तो आप आधा गिलास पानी का शामिल कर दें साथ में। तो अब मैं क्या काम करूँगी, मैं अब इसको ढक के स्लो टू मीडियम पे पकाऊंगी जब तक ये टमाटर का पानी खुश्क हो जाए, जो भी पानी आएगा वो खुश्क हो जाए, और मेरा जो गोश्त है वो अच्छी तरीके से 70% गल दे। पूरा नहीं गलाना क्योंकि हमने बुनाई में गलाएंगे दूसरा। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान से रेसिपी बनने वाली है, ज़बरदस्त वाली। तो अब मैं ढकने लगी हूँ इसको। मैं जब से लेके अब तक मैंने जब से गोश्त डाला मैंने नहीं बंद करा, ढक्कन नहीं बंद करा। अब मैं इसका ढक्कन डालने लगी हूँ। हम तब तक पकाएंगे तब तक 70% गोश्त हमारा गल जाए, और ये जो है टमाटर का और गोश्त का जो अपनी पानी निकले वो खुश्क हो जाए। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे घिया, और दिखाते हैं साथ जब तक ये पानी हो गया खुश्क। और साथ साथ मेरे ख्याल में मेरा गोश्त जल्दी गल जाता है। आप देखते हैं कि वहाँ पे जहाँ जहाँ लोग चैनल देख रहे हैं, आप हर मुल्क में अपनी वो पता होता है कि गोश्त कितनी देर तक गलता है। तो 20 से 25 मिनट मेरे लगेंगे, लेकिन ऐसा करना साथ साथ हमने चम्मच से हिलाते रहना है 5 मिनट के बाद। तो चलिए ठीक है, दिखाती हूँ जब हमारा गोश्त 70% गल जाता है और टमाटर का पानी खुश्क हो जाए उसके बाद। तो ये देखिए तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं, और मैं साथ साथ 5 मिनट तक हिलाती रही हूँ। और ये देखिए इस तरीके से हो गया, टमाटर खुश्क हो गया, टमाटर का पानी खुश्क हो गया, पानी सारा गोश्त के अंदर खुश्क हो गया। ये इस तरीके से नज़र आएगा। और उसके बाद ये गोश्त मेरा कोई तकरीबन 75% गल चुका है, और 25% जो है वो हम कद्दू या घिया कहते हैं जो उसमें गला देंगे। तो अब हमने क्या काम करना है, थोड़ी सी आँच तेज़ करके हमने अच्छी तरह से 10 मिनट के लिए बुनाई करनी है। उसके बाद ये देखिए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बुनाई करी। ये देखिए जो घी है या ऑयल है वो फैट बिल्कुल निकल रहा है, सेपरेट हो रहा है। और जब ये होता है तो इस तरीके से देखो, इससे मतलब है मसाला भून गया। मसाला अच्छी तरीके से भुना होना तो खाने में मज़ा आता है। तो ये भून गया। अब हम इसमें शामिल करेंगे जो हमारा कद्दू घिया है वो था, ये तो शामिल कर देंगे। और साथ ही हम शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्च पाउडर, कुछ इस तरह से अदरक कटी हुई डाल देंगे, और कुछ पुदीने, और यहाँ पे धनिया भी डालते हैं और हरी मिर्च भी यहाँ डालते हैं, लेकिन मेरे पास अभी नहीं है तो मैंने नहीं डाला। तो इस तरीके से करके अब हम इसको करेंगे मिक्स, और अब हम तब तक पकाएंगे जब तक ये हमारा जो घिया कद्दू जब घिया गल जाएगा, और वो जो 25% रहता है वो भी साथ गल जाएगा। तो अब हम करेंगे गैस स्लो करके, और इसको पानी नहीं डालना बिल्कुल, ये जो घिया का पानी निकलेगा उसमें ही हो जाएगा। तो अब हमने क्या काम करना है, हमने ये काम करना है कि हम ढक्कन ढक के इसको बिल्कुल पकाना है। 10 मिनट गोश्त को बनाई कर ली थी, उसकी हम बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब हमने इसको गलाना है।
तो 10 मिनट तक, जब तक ये घिया गलेगा जब तक, तब तक हम इसको कंटाक्टर पर पकाएंगे, उसके बाद दिखाते हैं। ये देखिए, जब से मैंने घिया डाला है कद्दू, तब से लेकर अब तक ये देखिए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। और जो सब्ज़ी है तो जल्दी गल जाती है, गोश्त भी गल गया, सब्ज़ी भी गल गई है। ये देखिए, अब जो है मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। बहुत ज़बरदस्त। अगर आप शोरबे वाला बना के खाना चाह रहे तो थोड़ा सा पानी डाल के ज़्यादा वो कर सकते हैं, लेकिन हमारा ऐसे ही पसंद करते हैं। तो मैं अब डिश आउट कर लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। फिर डिश आउट करने के बाद दिखाती हूँ। ये देखिए फाइनल लुक। ये देखिए फाइनल लुक हमारे सालन का। घिया गोश्त क्या है, कद्दू गोश्त क्या है, ये देखिए। और अगर आपको ये मेरी घिया गोश्त कद्दू गोश्त की रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर विद योर फैमिली फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।